कुरान मजीद ने इरशाद फरमाया फ़ज़रहुम, इनको इनकी हालत पर छोड़ दो, फ़ी गमरतिहिम हत्ता हीन, क़यामत तक ये जिस जहालत में डुबकियां लगा रहे हैं इनको इस जहालत में रहने दो, डुबकियां लगाने दो, छोड़ दो इनको, इन पे वक्त ज़ाया ना करो। अब एक तीसरा पैराग्राफ है कुरान मजीद, वो तीसरा पैराग्राफ ज़रा उसके हवाले से भी गौर कीजिए। अयहसबूना अन्नमा नुमिद्दुहुम बिही मिन मालिन व बनीन, अयहसबूना, क्या ये लोग सोचते हैं, इन्होंने समझ रखा है कि हमने इनको माल भी दिया है, खुला दिया है, दौलत दी है, वसाइल दिए हैं, खुले दिए हैं, औलादें दी हैं, बेटियां भी दी हैं, बेटे भी दिए हैं। ये जो मालो दौलत और औलादें हमने इनको दी हैं, ये क्या समझ रहे हैं कि अल्लाह ताला ने अपनी रहमत से हम पर इनायात फरमाई हैं। अल्लाह फरमाते हैं बात ये नहीं है, ये समझ रहे हैं कि नुसारिउ लहुम फिल खैरात बल्ला यशऊरून, ये समझ रहे हैं कि हम इनको पैसे दिए जा रहे हैं, वसाइल दे ही जा रहे हैं, इन पर ख़जाने लुटाए जा रहे हैं दुनिया में। नुसारिउ लहुम फिल खैरात बल्ला यशऊरून, हकीकत यह है कि इनको समझ नहीं है, अकल नहीं है, बहुत जल्द वक्त आने वाला है जो इन पर गिरफ्त, ये दुरुस्त नहीं होंगे, पैसा जितना आएगा समेटते चले जाएंगे, औलादें हैं, पैसा है, वसाइल हैं हर तरफ, और इनकी सोच ये है कि मैं जहाँ हाथ डालता हूँ सोना बन जाता है, जो कारोबार करता हूँ उससे, जिसका हक छीनना चाहता हूँ उससे छीन लेता हूँ। गुजरते हुए फैक्ट्री नज़र आती है, बहुत अच्छी है, कमाई हो रही है, बंदे बेचता हूँ, उस पर कब्ज़ा कर लेता हूँ। मुख्तलिफ हवालों से आप सब इन कहानियों को जानते और माशाल्लाह समझते हैं कि जिस जिस अंदाज में हमारे इस पाक वतन और इसके वसाइल और ख़जानों को लूटा जा रहा है, और 70-80 साल से इस खेल में लगे हुए हैं, और वो कहते हैं, यही कुरान के अल्फाज हैं, भाई अल्लाह ताला अगर हमसे नाराज़ होता तो हमें ना देता ना, ये तो अल्लाह खुश है तो हमें दे रहा है ना। अल्लाह फरमाते हैं ये सोच है उनकी, बल्ला यशऊरून, हकीकत ये है कि ये हम इस शऊर ये आने ही नहीं देते उनको, ये जाल है उनके लिए, वो उस जाल में फंसे चले जा रहे हैं, और जब वक्त आएगा तो फिर तड़पेंगे और इस जाल से वो निकल नहीं पाएंगे, चीखेंगे, इस जाल से निकल नहीं पाएंगे, कोई चीज़ इनको वहाँ से छुड़वाने वाली नहीं होगी। इसी को कुरान मजीद की दूसरी सूरतों में अल्लाह फरमाते हैं कि इन्नमा अमवालुकुम व औलादुकुम फितना, ये तुम्हारी औलादें और तुम्हारे माल तुम्हारे लिए आजमाइश हैं, आजमाइश हैं। खूबसूरत औलाद, ज़्यादा औलाद, माशाल्लाह खूबसूरत और सेहतमंद बच्चे, लेकिन वालदैन उनसे दीन का काम नहीं ले रहे, बेदीनी में दुनियादारी का इकट्ठा करने में लगे हुए हैं, और सोच ये है कि ये अल्लाह का करम है, माशाल्लाह घर हराम माल से पैसा इकट्ठा करके घर बनाया है, और ऊपर माशाल्लाह लिखा हुआ है, आज़ा मिन फज़ले रब्बी लिखा हुआ है। और जो शख्स दफ्तर में बैठकर नाजायज़ पैसे इकट्ठे कर रहा है वो भी बड़ा खुश है, और जो घर से निकलता है चोरी और डाका के लूट मार कसूट करने के नीयत से निकलता है, वो भी अपने पीर साहब को सलाम करके जाता है और वापस आके अपना हिस्सा उनको देता है। और ये तारीख़ी हकीकत है। तो तवाइफ़ों के भी
अकीदतें हैं वो भी अपने मुर्शद खाने पे जाके अपने पैसे जमा करवाती हैं और उनसे दुआएं करती हैं कि हमारे कारोबार में बरकत हो, दुआ करिए बरकत हो। एक राशि अपने पैसे देकर बरकत की दुआएं करवाता है। ये एक ऐसा माहौल है जिसको कुरान ने हमारे सामने रखा कि इन्होंने ये समझ रखा है अन्नमा नुमिद्दुहुम कि हम इनको पैसा, इनको माल दौलत, इनको औलादें दे रहे हैं तो ये समझते हैं कि ये अल्लाह का फजल है। बल्ला यशूरून, नहीं नहीं नहीं, ये जाल है। इनकी बदतरीन रवैयों की वजह से, इनकी नाफरमानी और करतूतों की वजह से हमने इनके लिए ये जाल फैला दिया है और उस जाल में ये फंसते चले जा रहे हैं। इल्ला माशाल्लाह वो कि जो तौबा करके उससे निकल आए, बच जाए, और जो तौबा करके ना बच पाए तो वो फिर उसी जाल में जिल्लत और रुसवाई का नमूना बना दिया जाएगा। बल्ला यशूरून, और ये ऐसी कैफियत है जिसको कुरान मजीद ने बार बार सूरह मुनाफिकून का जब दूसरा रुकू आप पढ़ते हैं उसमें भी अल्लाह तबारक व तआला ने बड़े तफसील के साथ औलाद और मालो दौलत दोनों के बारे में बड़े तफसील के साथ बताया और आखिर में एक जुमला फरमाया कि लोगों, जब तुम्हारा वक्त आएगा, हमारे यहाँ हाज़िरी का वक्त आ जाएगा, ला यस्ताखिरून शैअन वला यस्तक़दिमून। 12 कुरान मजीद ने इन अल्फाज को मुख्तलिफ हवालों से पेश किया कि एक लम्हा आगे पीछे नहीं हो सकता। बड़ी बड़ी दुनिया अल्लाह ताला ने नमूने इस दुनिया में रखे हैं। ये फ़िरौन है, हामान है, शद्दाद है। ये आज के हमारे ये पाकिस्तान में 70-80 साल में ऐसे ऐसे नमूने आपके पास मौजूद हैं कि आप हैरान हो जाएंगे देखकर। हवस है, हवस। 70-70, 80-80 साल उम्र हो गई है और ये हमारी औसत उम्र से आगे निकल गई हुई उम्र है। ये दूसरे लफ्ज़ों में जो हम पंजाबी में कहते हैं कब्रों में टांगे हैं, पाँव कब्रों में लटका के बैठे हुए हैं। इन हालात में हवस ख़त्म नहीं हो रही। दौलत, नाजायज़ हरामकारी की हवस है, हराम दौलत की हवस है, हराम ख्वाहिशात की हवस है, जिनसियात की हवस है, स्टेटस की हवस है, ओहदों की हवस है, और उस पर लगाए जा रहे हैं कि मुझे सदर पाकिस्तान बनना चाहिए, मुझे वज़ीर आज़म बनना चाहिए, वज़ीर आला बनना चाहिए, मेरी औलादों को यहाँ सेट होना चाहिए। और ये एक फैमिली नहीं, पूरी फैमिलियाँ हैं, पूरे ख़ानदान हैं जो इन चक्रों में लगे हुए हैं और इन्हीं में ही उनका खात्मा हो रहा है। और हज़रात कभी गौर कीजिएगा, आखिरत में क्या कैफियत होगी और आखिरत का अंदाज़ इस बिल्कुल मौत के पहले मरहले में ये सिलसिला शुरू हो जाता। मौत के पहले मरहले में हम जब पीछे तारीख़ देखते हैं, यही जिनके मैंने नाम लिए, फ़िरौन, हामान, शद्दाद, इन सब के मामलात अपनी जगह पर, यानी आपके इल्म में है, कुरान ने 12 का फ़िरौन डुबकियाँ खा रहा था, नील में डुबकियाँ खा रहा था और मूसा के सामने हाथ जोड़ रहा था। मूसा अलैहिस्सलाम खड़े थे, सामने खड़े होकर देख रहे थे, हाथ जोड़ रहा था, आमनतु बिरब्बि मूसा व हारून, मूसा मान जाओ, रब से मेरी जान छुड़वा दो, मैं तुम्हारे रब पर, तुम्हारे भाई के रब पर ईमान लाता हूँ। यानी वो पीछे सारी सल्तनत, बादशाही, जिसे वो ये कहा करता था कि मैं तुम्हारा रब हूँ, अना रब्बुकुमुल आला, ये अल्फाज कहता था, तो मैं तुम्हारा रब्बे आला हूँ, नऊज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक। लेकिन रब्बे आला जो था उसने उसे नमूना बना दिया, नमूना बना के रख दिया। हदीस में अल्फाज आते हैं, हदीस कुदसी है, हुजूर ने फरमाया, मेरा अल्लाह फरमाता है, अल किब्रु रिदाई, अल किब्रु रिदाई, तकब्बुर, बड़ाई, बड़ापन
ये सिर्फ मेरे लिए मेरा हक है, मेरा हक है, मेरी चादर है।